हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज अपना नया टॉपिक है, हम लोग पीएच के बारे में देखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और पीएच देखेंगे, पीएफ देखेंगे। इसका जो है जो कितने कितने तक होता है, एसिड सॉइल किस पीएच तक को बोलते हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पीएच मान को हम लोग देखते हैं। पीएच मान किसी जो होता है, सबसे पहले जो है इसका शब्द को पीएच शब्द को किसने दिया था, तो सोरेनसन द्वारा 1919 में 1909 में दिया गया। ठीक है, ये पहला प्रश्न पूछा जाता है। तो पीएच जो है पीएच शब्द किसने दिया था, तो सोरेनसन ने दिया था। सन आपको बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना है, 1900 जो है 9 में आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट को और देखना है आप लोगों को। यह हाइड्रोजन आयन गतिविधि के ऋणात्मक जो है लघुगणक नेगेटिव लॉगरिथम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। पीएच मान जो होता है log 1/एच आयन होता है। ठीक है, पीएच मान की रेंज कितनी होती है, 0 से 14 तक होती है। जब हम लोग सॉइल साइंस में पढ़ेंगे कि इसका जो है कहाँ कितनी रहेगी, तो एसिड सॉइल बोला जाता है। देखिए, अम्लीय होगा, एसिड सॉइल जो होता है ग्रेटर दैन 7, यानी 7 से अधिक जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, एसिड सॉइल या अम्लीय सॉइल कहा जाता है। नेचुरल सॉइल किसे 7 होता है, और क्षारीय यानी बेसिक सॉइल क्या होता है, लेस दैन 7। ठीक है, आपको इतना पॉइंट को ध्यान रखना है। यहाँ से अब आते हैं पीएफ। अब हमने देखा पीएच किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था, 1909 में दिया था। अब पीएफ के देखते हैं, मान इसको किसने दिया था, शॉफील्ड ने 1935 में परिभाषित किया था पीएफ मान को। अब इनको देखते हैं। ठीक है, तो आवश्यक सशक्त लेने के लिए पानी में कॉलम की सेंटीमीटर ऊंचाई का लघुगणक है। ठीक है, पीएफ मान सेंटीमीटर पानी में व्यक्त किया जाता है। सेंटीमीटर में मुक्त जल स्तर के ऊपर पानी के स्तंभ की ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या क्या है। मिट्टी की स्थिति दी गई है, पीएफ मान दिया गया है। पूछा जाएगा पीएफ मान कितना होता है सैचुरेटेड सॉइल का। ठीक है, या फील्ड कैपेसिटी के पीएफ मान कितना होता है, ये पूछा जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो संतृप्त मृदा यानी सैचुरेटेड सॉइल का पीएफ मान कितना होता है, तो 0 होता है। उसका दबाव एटीएम या बार कितना होता है, 0.001 होता है। दोनों पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद क्षेत्र क्षमता देखते हैं, फील्ड कैपेसिटी देखते हैं। फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है पीएफ की, तो 2.53 होता है। और दबाव कितना होता है, 1/3 होता है। और PWP देखेंगे 4.18 होता है, और इसके बाद 15 होता है दबाव। हाइग्रोस्कोपिक बिंदु का होता है कितना, 4.50 होता है। इसके बाद 31 होता है इसका दबाव। ओवर की सूखी मिट्टी का कितना होता है, 7 होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, ओवर की मिट्टी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, सैचुरेटेड सॉइल का होता है। ठीक है, अब पीएफ जो होता है, पीई जो है गिवन बाय किसने, साइलेन। इसमें देखते हैं क्या है, कुछ फैक्ट चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना है आपको। इसको देख लेते हैं क्या है। मात्रा एवं फसल की उपज यील्ड का अनुपात है। यह जल उपयोग क्षमता बराबर उपज या वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, यही चीज़ें सूत्र है, आपको सूत्र भी ध्यान देना है। अब आते हैं फील्ड जल का उपयोग क्षमता। फील्ड जल की उपयोग क्षमता के जो है, इसके बारे में देखना है हमको। यह खेत में फसल के लिए उपयोग किए जाने वाली पानी की कुल आवश्यक मात्रा एवं फसल की उपज का अनुपात है। ठीक है, खेत जल उपयोग क्षमता बराबर उपज या जल मांग। तो आपको इसमें बस इतना पॉइंट देखना है, पहला पॉइंट ध्यान देना है। अब प्रमुख फसलों का जल उपयोग क्षमता क्या होती है, ये पूछा जाता है। प्रमुख फसलों की जल उपयोग क्षमता कितना होती है, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर। ठीक है, रागी का देखेंगे कितना है, सबसे अधिक है रागी का 13.4% सबसे अधिक, और सबसे कम किसका है,
सबसे कम किसका है? धान का है, 3.7 जो है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर mm है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका है? रागी का। सबसे कम जो है धान का है। गेहूं का देख लेते हैं, सेकंड पे आ जाता है गेहूं का आ जाता है। आप मान लो रागी का ऑप्शन में नहीं दिया रहता है तो आप गेहूं पे लगाएंगे, कितना होता है? 12.6। इसके बाद मूंगफली का है, इसके बाद ज्वार का है, इसके बाद बाजरा और मक्का का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट 7 में देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जैसे क्यूरिंग किसमें की जाती है, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इधर क्रियाएं दी गई, इधर फसल उससे संबंधित किस फसल में की जाती है। क्यूरिंग जो होता है तंबाकू में की जाती है, चाय हुआ, प्याज हुआ में की जाती है। ठीक है, स्टपिंग क्या किस में होता है? जूट में होता है। निपिंग किस में किया जाता है? नहीं, यानी कि चना हुआ जो ऊपर से कुपट लेते हैं, जो लोग गांव के होते हैं जानते होंगे। चना हुआ कपास में की जाती है। प्रोपिंग देखें, निपिंग चना और कपास में, प्रोपिंग जो होता है केले में किया जाता है। ट्रेसिंग किस में की जाती है? गन्ने में की जाती है। ट्रेसिंग पूछ लेगा, ट्रेसिंग क्रिया किस में की जाती हैं, किस फसल में की जाती हैं, तो आप बताएंगे गन्ने में की जाती है। अब बात आते हैं अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। फसलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ, कौन कौन से विषाक्त पदार्थ जो है पाए जाते हैं फसल में। इधर विषाक्त पदार्थ दिए गए हैं, इधर फसल। कपास में कौन सा विषाक्त पाया जाता है? गोसी पाल पाया जाता है, गोसी पाल पाया जाता है। BOAA जो किसमें? लेथराइस में पाया जाता है। इरूसिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? सरसों के तेल में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? इरूसिक अम्ल पाया जाता है मस्टर्ड में। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। सरसों के तेल में भी और पाया जाता है, जैसे ग्लूकोसिनोटेलस पाया जाता है, थायोसाइनाइड। ठीक है, सरसों के तेल में। सोयाबीन के तेल में क्या है? ग्रोइटोजन। ठीक है, और रिजिका में क्या है? सेपोनिन। मूंगफली में क्या है? अफ्लाटोक्सिन। ज्वार में क्या है? HCN। ठीक है, इतना पॉइंट तो आपको ध्यान देना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चीज़ें आते हैं इसमें, देखिए और चीज़ें हैं आपको ध्यान देना है। जई में क्या है? नाइट्रेट है। चौलाई में ऑक्सेलेट है, अगलेट है। आम में क्या है? रेजिंग है, रेजिन्स है। बैगन में क्या है? सोलिडीन है। आलू में क्या है? सेलेनिन है। और स्वीट क्लोवर में क्या है? क्यूमेरिन है, क्यूमेरिन। टमाटर में एंटी कार्डियोनिक में देखेंगे क्या है? अल्फा और जो है सेपोनिन है, विषाक्त पदार्थ। ठीक है, अब आते हैं फसलों में तेल प्रतिशत कितना पाई जाती है। जो विभिन्न फसलें हैं इनमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है, आप लोगों को इसको ध्यान देना है। ठीक है, फसल का नाम इधर दिया गया है, इधर तेल की मात्रा का परसेंटेज दिया गया है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किसमें तेल की मात्रा है, तो नारियल में है। और सबसे कम की बात करेंगे सोयाबीन में सबसे कम तेल पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नारियल, सबसे कम सोयाबीन में। ठीक है, तिल की बात करते हैं। तिल में कितना तेल की मात्रा परसेंटेज में है? 46 से 52%। मूंगफली में 45%। अरंडी में 35 से 58%। कुसुम में 24 से 36%। तारा मीरा या सरसों में 33 से 39% पाया जाता है तेल की परसेंटेज मात्रा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अनाज एवं फसलों में प्रोटीन की मात्रा। अब जिसमें जो विभिन्न फसलें दी गई इसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, आपको इस पॉइंट को ध्यान देना है। धान में कितना जो है प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? धान में 6 से 7% होती है। मक्का में 10% होती है। बाजरा में 11 से 12% होती है। गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 11 से 12 होती है। यानी कि बाजरा हुआ और आपका गेहूं हुआ दोनों में सेम है। और इसके बाद ज्वार में देखेंगे 10 से 12% है। जौ में देखेंगे 11.5% प्रोटीन पाई जाती है। तो इतना आप लोगों को प्रोटीन से संबंधित चीज़ें हैं, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को देख लेते हैं। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा देखेंगे हम लोग, तो चना में सबसे कितना परसेंट पाया जाता है? 21.1% पाया जाता है। मटर में 22.5%।
मूंग में कितना पाया जाता है? 25% पाया जाता है। और लोबिया में क्या होता है? 23.4%, जिसे इसका जो है वानस्पतिक मांस के रूप में भी जाना जाता है लोबिया को। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मसूर में आते हैं, 25% होता है, अरहर में 21 से 25%, उड़द में 24%। अब 25% आप देखेंगे मूंग में है, इसके बाद मसूर में है, इसके बाद अरहर में है, उड़द में क्या है? इससे कम है, 24% है। क्लियर हुआ। अब तिलहनी फसलों में आते हैं हम लोग। तिलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को देखते हैं, इसके बाद हम लोग जो विभिन्न फैमिली हैं उसको देखेंगे। तिलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को देखेंगे। सोयाबीन में कितना है? 42%। देखिए, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, तेल जो है सबसे कम। ठीक है, अभी आपने देखा। तिल में क्या है? 18 से 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कुसुम या केक में 40 से 45%। ठीक है, हमने इसमें सबसे ज़्यादा नहीं बोल दिया है, गलत है, इसमें 42% है। इसमें सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो कुसुम में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 40 से 45%। ठीक है, मूंगफली में देखेंगे तो 26%, और अलसी में देखेंगे तो 36% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। क्लियर हुआ। अब आते हैं फैमिली या परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, उनको हम लोग जो है देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक चले आएगा, हम लोग जो है क्रॉप की ओर बढ़ चलेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ग्रेमनेसी कुल की जो होते हैं, अमित सर की क्लास में जो मित्र देखे हुए होंगे, क्लास जो नहीं देखे हुए हैं, चैनल पे नए हो तो क्लास को जो है ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। ग्रेमनेसी या नया नाम इसका क्या है? पोएसी है। यह सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसलों का परिवार है, जिसमें जो है घास परिवार के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए अनाज वाली फसलों को एवं नेपियर घास इसके फैमिली में आते हैं। लिग्यूमिनेसी की बात करते हैं, इसमें दालें हो गई, मूंगफली हो गया, सनई, बरसीन, रिचका हो गया, किस फैमिली में आते हैं? लिग्यूमिनेसी। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, सोलिनेसी पे आते हैं। सोलिनेसी में आपको देखना है कि इस परिवार से कौन है? टमाटर हुआ, आलू हुआ, मिर्च हुआ, तंबाकू हुआ। क्रूसीफेरी देखेंगे, सरसों हुआ, मूली हुआ, गोभी हुआ और फूल गोभी हुआ। कुकुरबिटेसी में देखेंगे आप, लौकी हुआ, ककड़ी हुआ, खीरा हुआ, ये सब किस में आते हैं? कुकुरबिटेसी में। ठीक है, मालवेसी में कपास और भिंडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मालवेसी को आपको याद रखना होगा कि पूछ लेगा कि कपास की फैमिली के किस फैमिली का है, तो मालवेसी का है। कपास और भिंडी दो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रेस्टेसी में आते हैं, सूर्यमुखी हुआ, कुसुम हुआ, नाइगर हुआ। चिनोपोडियेसी में आएंगे, पालक हुआ और चुकंदर हुआ। ठीक है, इनकी फैमिली है। यूफोरबिएसी में आते हैं, अरंडी हो गया और टोपियाका हो गया। ठीक है, अब शकरकंद आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अम्बली फेरी में देखेंगे, धनिया हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुआ, गाजर हुआ। एलिएसी हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ। ठीक है, जिंजिबरेसी में देखेंगे, अदरक हुआ और हल्दी हुआ। ये जो है प्रमुख जो है फसलें हैं, उनकी फैमिली हैं, आपको ध्यान देना है। पूछा जाता है कि जो जिंजिबरेसी किस फैमिली से है, या इस फैमिली के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसलें हैं, तो अदरक और हल्दी बताएंगे। अब फसल क्रॉप प्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग, फसल पे आते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है एक एक करके फसल को कवर करेंगे। अब फसल उत्पादन में देखेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग अनाज क्या है? सीरियल की उत्पत्ति रोमन भाषा से सीरेज से शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है अनाजों की देवी। यानी कि अनाजों को देवी, सीरियल को अनाजों की देवी सीरियल को कहा जाता है। खाद्य यानी फूड ग्रेन में अनाज यानी सीरियल एवं दालें पल्सेस सम्मिलित होती हैं। ठीक है, फूड ग्रेन में सबसे अधिक लिनोलिक अम्ल जो होता है हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है, जो कुसुम में जो है 78.5%, व इसके बाद सूरजमुखी में 68% पाया जाता है। आप लोगों को इसको ध्यान देना है, इस बिंदु को। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे अधिक जो होता है, इसको देखते हैं। सबसे अधिक लिनोलिक वसी अम्ल अलसी हुआ, अलसी के तेल में पाया जाता है, जो तेल के दुर्गंध पैदा करता है, अतः अलसी के तेल लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है। ठीक है,
विश्व के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम गेहूँ हुआ, इसके बाद चावल, इसके बाद मक्का हुआ। ठीक है, तो ये जो क्रम वाला है इसकी क्रम की वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे, उसमें आप लोगों को सारे क्रम को हम डिवाइड करेंगे लेटेस्ट डाटा के अनुसार। लेटेस्ट डाटा ही है, 2023 का है बुक। तो भारत में क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आधार पर फसलों का क्रम की बात करता है तो चावल हुआ, गेहूँ हुआ, ज्वार हुआ, मक्का हुआ। अगर क्षेत्रफल होगा तो चावल हो गया। ठीक है, अनाज वाली फसलों का क्रम में हम लोग देखते हैं, इनको देखते हैं अनाज वाली फसलों। अनाज वाली फसलों में फल केरियोसिस, दाल वाली फसलों के फल पोड एवं सरसों का फल सिलिकुआ कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सिलिकुआ, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है, लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है, जबकि दालों में मिथियोनिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। ठीक है, अनाजों में किस अम्ल की कमी होती है तो आप लाइसिन बताएंगे, और दालों वाले फसलों में किसकी कमी होती है तो मिथियोनिन आप बताएंगे। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दालों में चना सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसके बाद अरहर का स्थान आता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण क्या है? चना है, और इसके बाद अरहर है। आप चना में कितने % प्रोटीन पाया जाता है और अरहर में कितने % प्रोटीन पाया जाता है, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, विश्व में सबसे अधिक खाए जाने वाला तेल क्या होता है? सोयाबीन का तेल है। ठीक है, क्रॉप लॉगिंग में आते हैं। तेज हवा में फसल का गिरना क्या कहलाता है? क्रॉप लॉगिंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने देखा पीएच पीएच मान किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। पीएफ मान किसने दिया था? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा प्रोटीन की मात्रा किसमें कितनी पाई जाती है, किसमें कितना % किस फसल में तेल पाया जाता है, और हमने देखा कि फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको हम लोग कवर कर लिए। अब आगे हम जो है सीरियल क्रॉप को कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।